आयुष्मान मित्र एकता जिंदाबाद, आयुष्मान मित्र एकता जिंदाबाद, आयुष्मान मित्र एकता जिंदाबाद। प्रदेश भर में सरकार ने गरीबों के लिए आयुष्मान योजना का शुभारंभ कर 5 लाख तक गरीबों को इस योजना के तहत फ्री इलाज देना था और धरातल पर सरकार की योजना को पहुंचाने के लिए सरकार ने प्रदेश भर में सभी जिलों की तहसीलों में जन आरोग्य केंद्र बनाकर युवाओं और महिलाओं को रोजगार भी दिया कि युवाओं को इस योजना के तहत एक तो युवाओं को रोजगार मिलेगा और गरीबों तक आरोग्य मित्र इस योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनाकर गरीबों को ज्यादा से ज्यादा आयुष्मान कार्ड का लाभ मिले। और जनपद सहारनपुर में सरकार की आयुष्मान योजना को धरातल तक पहुंचाने के लिए आरोग्य मित्रों ने इस योजना का गरीबों तक पहुंचा और सहारनपुर जनपद में सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड बनाकर रिकॉर्ड भी कायम किया। पर आज आयुष्मान योजना को धरातल तक पहुंचाने वालों को ही बिना नोटिस दिए हटाकर उनका 7 महीने से वेतन भी नहीं दिया गया और लखनऊ के एक अधिकारी द्वारा कंपनी का टेंडर देकर इस आरोग्य मित्रों की जगह दूसरे लोगों को रखा गया है। वहीं धरने पर मौजूद आरोग्य मित्रों ने बताया कि सहारनपुर में हम लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए रखा गया था और 2018 से हम लोग यहां पर कार्य कर रहे थे। आचार संहिता के दौरान हम बिना नोटिस दिए हटा दिया गया। अब तब से आज तक हम लोगों को दोबारा नहीं रखा गया। मुख्यमंत्री से लेकर स्वास्थ्य मंत्री तक और सहारनपुर के सभी जिले के अधिकारियों से लेकर सभी अधिकारियों को हम अपना मांग पत्र दे चुके हैं कि हम लोगों को हमारा वेतन दिया जाए और हमें दोबारा रखा जाए। कहा कि हम लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है, उल्टा रोजगार की बात करने वाली सरकार ने ही हम लोगों का रोजगार छीनकर हम लोगों को सड़क पर ला दिया। घर की स्थिति भी खराब है। गौरव अनिश्चितकाल के लिए धरना देंगे। प्रदेश भर में 2018 में प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान योजना शुरू की गई थी, जिसमें पूरे प्रदेश में आयुष्मान बनाने के लिए जो लोग रखे गए थे, कर्मचारी रखे गए थे, आज उन्हें सरकार का ही विरोध करना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार ने पिछले 7 महीनों से इन्हें अभी तक इनकी जो तनख्वाह थी या वेतन था वो नहीं दिया है, जिसके बाद इन लोगों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है और अपनी वेतन की मांग के साथ साथ और काम आरोग्य में जो काम करते थे जहां पर, उसकी मांग ये लोग कर रहे हैं। इनसे जानेंगे क्या इनका पूरा मामला है, हम दिखाना चाहेंगे। सहारनपुर के जिला अस्पताल में ये आयुष्मान भारत जो सरकार की योजना थी, ये वहां का कार्यालय है और ये सभी जो ये मित्र है जो इसमें काम करते थे, लगभग सहारनपुर जनपद के 24 से लेकर 30 लोग ये यहाँ पर है, जो ये सहारनपुर के जनपद के अलग अलग तहसीलों से वहाँ पर आयुष्मान बनाने का कार्ड बनाने का काम करते थे और पिछले 7 महीने से ना तो इनका वेतन मिला है और लगातार ये लोग सरकार से लेकर और सहारनपुर के प्रशासनिक अधिकारियों तक अपनी मांग को रख चुके हैं। वहीं कोई कंपनी है, उसके थ्रू इन लोगों ने इन्हें हटा दिया है और अपने जो लड़के थे कुछ निजी स्वार्थ के तहत उन्हें वहाँ पर लगाया गया है। अब इन लोगों ने अनिश्चित काल के लिए धरना दे दिया। इनसे बात करेंगे क्या इनका पूरा मामला है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ कुमार है। मैं CSC सड़ौली में आयुष्मान मित्र के कार्यरत था 5 साल से। जी, हमने पूरी कोशिश की कि सब जिला स्तर से हमारा कार्यवाही पूरी हो कि हम करें। हम DHS जिला स्वास्थ्य समिति के अंतर्गत हमें नियुक्ति हुई थी। उसके बाद भी नियुक्ति के बाद भी ये बताइए कि जब तक जिला स्वास्थ्य समिति अपने प्रॉपर गठित टीम के द्वारा कोई एक्शन लेगी तभी तो हमें हटा दिया जाएगा, या एक आदेश जारी होगा कि आप मौखिक रूप से हट गए। मौखिक रूप से हटा दिया गया, ना कोई लिखित लेटर जारी किया गया, ऊपर से आदेश आया, कंपनी को टेक्का दे दिया गया, आप लोग अपने घर बैठिए, संविदा आपकी समाप्त हो गई, आप DHS के कर्मचारी नहीं थे। जबकि हमारे पास सबूत है कि हम DHS के कर्मचारी हैं, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था, कोई कुछ नहीं। अब भी हमारा तब का वेतन तक रुका हुआ है। अब तक जनवरी से हम अब तक दर बदर लखनऊ से लेकर यहाँ तक CM साहब से लेकर स्वास्थ्य मंत्री, क्या DM साहब से लेकर आपके सारे कर्मचारियों से, सारे मंत्री, कई विभागों के मंत्री से मिल चुके हैं और हम एक मंत्री जी से मिले थे। क्या नाम है बताना? बताना आप। स्वास्थ्य मंत्री जी से हम लोग मिले थे। वो मत्स्य मंत्री नहीं, स्वास्थ्य मंत्री जी से हम लोग मिले थे, आदरणीय ब्रजेश पाठक जी से। उन्होंने आश्वासन दिया था कि तुम लोगों को 10 दिन में अपने कार्य पे जिस तरह थे उसी तरह वापस चले जाओगे, लेकिन अब तक भी 14 तारीख के बाद से अब तक भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया।
न ही हम लोगों को वापस बुलाया गया। और मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हम लोगों की सेवाएं बहाल करते हुए हम लोगों का सम्मानजनक वेतन दें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि हम लोगों का के भविष्य की चिंता करते हुए, हमारे बच्चों के भविष्य की चिंता करते हुए हमारी संविदा को बहाल किया जाए और सम्मानजनक वेतन दिया जाए और हमारे बच्चों को आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े। इसलिए मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी हम सब लोगों के लिए कोई एक्शन जरूर लें और हमारी सेवाएं बहाल करें। धन्यवाद। जी, रविंद्र कुमार आयुष्मान मित्र। हम चाहते हैं कि हमारी सबकी ये मांगे हैं कि हम काफ़ी दिनों से इस मुद्दे को लेकर गर्माहट चल रही है। आज तक भी अधिकारियों ने चीज़ें को संज्ञान नहीं ले पाए हैं और हम निरंतर इस कार्य में प्रयास किए जा रहे हैं। हम किसी अधिकारी के पास जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है आज तक भी। इस विभाग में सबसे ज़्यादा कम वेतन भी केवल आयुष्मान मित्र को प्राप्त होता है और वो भी रुक रुक के मिलता है। कभी आज इस महीने मिला, कभी 3 महीने के बाद मिला। इसके दौरान हमने लाख कोशिश करी, हम हर जगह गए, लेकिन हमारे मुद्दों को सुनने वाला कोई नहीं है। सीएमओ साहब ने कभी कहा होगा नहीं होगा, ये सब बात की बात है, लेकिन हमारे कुछ मांगे आज तक भी पूरी नहीं हो पाई हैं। ठीक है जी। मेरा नाम बालेश्वर कुमार है और मैं महिला अस्पताल में कार्यरत हूँ, सहारनपुर में ही। 31 मार्च 2024 को हमारी संविदा समाप्त कर दी गई। एक संगीता मैडम जो होती है, आयुष्मान भारत की सीईओ है, उसने लेटर जारी किया कि आपकी संविदा समाप्त की जाती है और आप लोग 31 मार्च के बाद आप लोग नहीं आएंगे। अब हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं? हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया कि जो भी कुछ बन सकता है तो उसको बनाए रखें, लेकिन हमारे लिए कोई भी कार्य नहीं इस तरह किया गया है। ना तो यहाँ हमारे सीएमओ साहब जी के पास गए, उन्होंने कुछ नहीं किया। हमारे डीएम साहब उनके पास गए, उन्होंने कुछ नहीं किया। कमिश्नर साहब के पास गए, वहाँ और तो और इस सरकार के विधायक जो हमारे यहाँ हैं, 2-3 जो हमारे यहाँ विधानसभा पढ़ते हैं, उन सब विधायकों के पास भी हम लोग गए हैं, लेकिन कहीं हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। क्या सोचा आपने? हमने ये सोचा है कि हम लोगों को वेतन मिले और जितना हमारा मानदेय बकाया है वो मिल जाए हम लोग, और हम लोग वापस अपनी सीट पे आ जाएं, अपनी पोस्ट पे आ जाएं। हम यही चाहते हैं। ये देखिए, ये हमारे साथ थे जो आयुष्मान कार्ड बनाने वाले लोग मौजूद थे। इनका कहना है सिर्फ ये लोग इनकी मांग है, इनका वेतन मिला जाए और वापसी की मांग रखी जाए। सरकार एक तरफ तो कहती है सबका साथ सबका विकास, रोजगार की बात करती है, और ऊपर से इन जो पिछले कई सालों से 2018 से अब तक आयुष्मान बनाने का कार्ड जो इन लोगों ने बनाया है और सहारनपुर का प्रथम स्थान दिलवाया है, उसके बाद भी सहारनपुर में इन लोगों के आज बेरोजगारी की दौर से गुजरना पड़ रहा है। सहारनपुर से JN न्यूज़ के लिए तौसीफ गौर के साथ जोगेंद्र कल्याण।